गुस्ताखे रसूल हमारे नबी की शान में गुस्ताखियां करे। हमारे बच्चे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, हमारी कयामत तक आने वाली नस्लें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। आशीष कोहली को भी और नूपुर शर्मा को भी, जिसका आशीष कोहली का काम ये नहीं है कि वो उसकी सपोर्ट करे। ईमान वाला, अदना से अदना ईमान वाला भी इतना ज़रूर ईमान रखता है कि ऐसे शख्स को खुद इंतकाम पर। और हम सब की एक ही मांग है कि उसको जल्द से जल्द अंडर PSA UAPA बुक किया जाए। हमारा इस्लाम कभी भी किसी मजहब के खिलाफ बोलना नहीं सिखाता। जैसे कि सबको पता है कि नूपुर शर्मा ने हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, वो हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई हमारे बारे में कुछ बोले, हमारे माँ बाप के बारे में कुछ बोले, हम बर्दाश्त करेंगे। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारी जान के टुकड़े, दिल के टुकड़े, जिन पे हम सब फिदा, हम सब कुर्बान, हम सब मुसलमानों की जानें कुर्बान, उन पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी शान में कोई गुस्ताखी करे हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि नूपुर शर्मा को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, उसको अरेस्ट किया जाए और फांसी दी जाए। दूसरों के रिलीजन के बारे में बोलना ये बहुत बड़ी गलत बात है। हमारे कुरान में बताया गया है कि दूसरे रिलीजन के बारे में हमारा रिलीजन इजाज़त नहीं देता है कि दूसरे रिलीजन के बारे में कोई गलत बोले। हाँ जी, जैसा कि आपको पता है कि ये जलसा किस लिए जहाँ जमा हो गया है, हम खून के आखिरी कतरे तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लड़ते निकलेंगे जब तक ना नूपुर शर्मा को सज़ा दी जाएगी। और सबसे पहले आशीष कोहली को भी और नूपुर शर्मा को भी, जिसका आशीष कोहली का काम ये नहीं है कि वो उसकी सपोर्ट करे। सबसे पहले उसको यहाँ से दफ़ा किया जाए। ये जो काम के लिए वो आया है, आपका काम तो दोनों तरफ से सुनना है और दोनों तरफ जो बातें आपको अच्छी लगती हैं तो वो जाहिर कर लो, जहाँ पे गलत हो रहा है तो वो गलत बता दो। आशीष कोहली के लिए हम इसलिए गुस्सा है कि जिसने नूपुर शर्मा की सपोर्ट की है। और हम तो अपने घरों में बैठ के ज़र्रा बराबर हमारे बच्चे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, हमारी कयामत तक आने वाली नस्लें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, हमारे वालिदैन कुर्बान, हमारी 100 बार जान कुर्बान। हम तो सुनना भी गवारा नहीं करते कि ऐसी गंदी ज़बान उस नूपुर शर्मा ने इस्तेमाल की है, जबकि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी हमें ये दर्स नहीं दिया। हमारा इस्लाम कभी भी किसी मज़हब के खिलाफ बोलना नहीं सिखाता और हमें यही दर्स दिया गया है कि हर एक मज़हब की रिस्पेक्ट करो। लेकिन ये लोग हमारे मज़हब को की ऐसे कीचड़ उछाल रहे हैं, हमें ये बर्दाश्त नहीं होगा। जब तक ना उनकी सज़ा होगी तब तक हम बार बार जल से निकालते रहेंगे। मैं आदिल हुसैन, मेरी फ़रागत दारुल रहीमिया से बांडीपोरा से है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, भदरवा का ही। आज हमारे यहाँ जमा होने का मकसद सिर्फ़ एक यही है कि जो हमारे
आँखों की ठंडक और दिल की रोशनी, हमारे दिल की धड़कन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर जो गुस्ताखियाँ की गई हैं, ये आज ही नहीं बल्कि आए दिन ये गुस्ताखियाँ की जा रही हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बार बार गुस्ताखियाँ की जा रही हैं, बार बार गुस्ताखियाँ की जा रही हैं। तो हम मुसलमानों का यहाँ जमा होना और ये प्रोटेस्ट सिर्फ़ इसी की बुनियाद पर है कि ऐसे शख्स कि जिसने हमारे नबी और हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ जो भी बोला है, ऐसे शख्स को जो है जल्द अज जल्द उसको फांसी के फंदे पर पहुंचा दिया जाए और उसको कैफर किरदार तक पहुंचा दिया जाए। वरना ऐसा ना हो कि अगर उसे यूं ही छोड़ दिया जाए और इन लोगों को फिर से जुर्रत मिल जाए इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलने पर और ईमान के ख़िलाफ़ बोलने पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बार बार गुस्ताखियाँ करने पर इनको फिर जुर्रत पैदा हो जाएगी। हम एक ही बार फिर से कहना चाहते हैं कि ऐसे शख्स को कैफर किरदार तक पहुंचा दिया जाए। वरना ईमान वाला, अदना से अदना ईमान वाला भी इतना ज़रूर ईमान रखता है कि ऐसे शख्स को खुद इंतकाम पर पहुंचा दे। अगर किसी ईमान वाले ने उसे कैफर किरदार तक पहुंचा दिया, फिर हुकूमत हिंद, हुकूमत वक्त इसकी ज़िम्मेदार खुद है। तो हमारा कहना यही है कि आज हमारा यहाँ जमा होना और यहाँ पर सब मुसलमानों का जो है उनके दिलों को मजरूह किया गया है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त को और उनके दामन को तार तार कर दिया गया है। और हमारी इज़्ज़त यही है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रहबर और रहनुमा बनकर हमारे पास आए थे और हमारी शान इसी में है, हमारी बरतरी इसी में है, हमारी बढ़ोतरी इसी में है। और हमारा दर्जा बुलंद तभी हो सकता है जब हमारी ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे साथ हो। उनकी शान के अंदर अगर गुस्ताखी की जाए, ये एक अदना सा ईमान वाला भी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो हुकूमत हिंद से यही कहना है और यही कहा जा रहा है कि जल्द अज जल्द ऐसे शख्स को, ऐसे दरिंदा सिफत इंसान को कैफर किरदार तक पहुंचा दिया जाए। आज हमारे यहाँ जमा होने का मकसद, यूनाइट होने का मकसद एक ही है कि जैसे हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा ने गुस्ताखी की, उसकी सख्त से सख्त निंदा करने के लिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं। और हम सब की एक ही मांग है कि उसको जल्द से जल्द अंडर PSA UAPA बुक किया जाए। और उसके साथ साथ जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में कुछ लोग, कुछ जर्नलिस्ट बने हुए हैं और यहाँ के हालात ख़राब करने पे तुले हुए हैं, जैसे आशीष कोहली JK मीडिया से है, उनकी मैं रात को देख रहा तो अभी भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हालांकि जम्मू में जगह जगह और पूरे जम्मू कश्मीर में उसके ख़िलाफ़ जगह जगह एहतजाज हो रहा है, JK मीडिया तक उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। इसलिए हम JK मीडिया के ख़िलाफ़ भी हैं और हम आशीष कोहली के ख़िलाफ़ भी बोल रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसको भी जल्द से जल्द PSA के अंदर बुक किया जाए। कश्मीर में पहली बार ई-ड्रग स्टोर ऐप डाउनलोड कीजिए अभी, क्योंकि हमें आपकी सेहत का ख्याल है। अब ऑनलाइन दवाइयों के लिए ऑर्डर कीजिए ई-ड्रग स्टोर ऐप पर। इतना ही नहीं बल्कि हर दवाई पर ई-ड्रग स्टोर आपको दे रहा है 15% का डिस्काउंट। डाउनलोड कीजिए ऐप कश्मीर के किसी भी कोने से, चाहे आप हॉस्पिटल में हैं या अपने घर में। ई-ड्रग स्टोर आपकी सेहत का साथी। मजीद जानकारी के लिए कॉल कीजिए 9873 108 158।